This ex-Muslims channel shares insights into Islam for Muslims. We do not intend to insult or hate any Muslims or any other religious community. खुशी जी, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। थैंक यू सो मच साहिल लाइव पे रहने के लिए। तो कल मैं एक लाइव पे गई थी। मुझे एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि मैं एक बहुत लंबे समय के लिए एक रिलेशनशिप में थी एक मोमडन के साथ। तो मैं बहुत लंबे समय के लिए ये सब ढूँढ रही थी, क्योंकि वो मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से आपको। तो मैं 6 जी। साल 7 साल तक एक रिलेशनशिप में थी एक मुस्लिम के साथ। और ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था जब मैं मतलब आप मैच्योर नहीं बोलोगे जब मुझे, तब से स्टार्ट हुआ था ये रिलेशनशिप, बिकॉज़ दैट टाइम ओके। आई वाज़ इन स्कूल। ओके। 9 साल तो की नहीं थी आप? नहीं 9 9 साल की थी, कितनी साल की? नहीं 9 साल की नहीं थी। क्योंकि अगर आप आई 9 वाज़ साल की थी, अगर आप 9-10 साल की थी, तो फिर आप के लिए फिर हम ये मानेंगे कि आप ऑलरेडी बालिग हो चुकी थी या मैच्योर हो चुकी थी। नहीं, वो तो 9 साल की हदीस और थी आप? कुरान। नहीं, मैं 9 साल की नहीं थी, मैं 9 साल से बड़ी थी। आई वाज़ 12 इयर्स ओल्ड। आई वाज़ इन क्लास 6 एंड ही वाज़ माय कज़िन्स फ्रेंड। तो वो मेरे घर आया था। आफ्टर दैट मतलब मैं ऐसी लड़की थी कि मेरे क्लास में जो भी है, मैं किसी मतलब इतनी मतलब मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, इंट्रोवर्ट नहीं थी मैं। तो हुँ, मतलब जब मुझसे उससे बात हुई तो मैंने बात करना स्टार्ट किया। आफ्टर अ सर्टेन टाइम उसने मुझे अपने रिलीजन के बारे में बताना स्टार्ट किया धीरे-धीरे करके, ठीक है? कि मेरे रिलीजन में ये होता है, हमारे रिलीजन में ये होता है कि एक अगर मुस्लिम हिंदू से शादी करे तो निकाह करे तो वो उसका जन्नत में जाना तय है। हुँ, और उस लड़की हुँ, का भी जन्नत में जाना तय है जो कोई अदर रिलीजन की है और जो मोमडन में आती है आफ्टर अ मैरिज और आफ्टर अ निकाह। आप कुछ भी कह हुँ, सकते हो। तो ओके, मुझे ना उस टाइम आई वाज़ नॉट मैच्योर, और आप सोच सकते हो क्लास 6-7 में क्या समझ आता है। बट बिल्कुल। बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम दैट फैमिली जो बहुत ज़्यादा समझाने वाली हो। मेरे मॉम-डैड दोनों वर्किंग थे और वो लोग मुझे इतना समझा नहीं पाते थे, इतना टाइम नहीं दे पाते थे। वो लोग बहुत मतलब आई बिलॉन्ग टू अ सच फैमिली जहाँ पे मेरे घर में बस मम्मी-पापा और मैं और मेरा छोटा भाई था। तो मेरा जितना टाइम हुँ, गुज़रता था उससे बात करने में गुज़रता था, और जितने टाइम वो मुझसे बात करता था वो अपने रिलीजन के बारे में ही मोस्ट ऑफ द टाइम बात करता था कि ऐसा है मेरे ओके। रिलीजन में, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है? तो यानी आफ्टर अ प्यार सर्टेन टाइम। मोहब्बत की बातों के बजाय आपको हाँ, हाँ, हाँ। दावत और तबलीग का काम चल रहा था। जो भी आप कहो, तो मेरे को ऐसा हुआ ना कि आफ्टर सर्टेन टाइम मुझे अपने रिलीजन पे या अपने मैं जहाँ पे हूँ उस पे शक होने लगा कि अगर हाँ, वो इतनी अच्छी चीज़ है तो मैं अभी यहाँ क्या कर रही हूँ? मतलब मेरे फैमिली से और मुझसे ऐसी क्या गुनाह हुई है कि मैं ऐसी जगह हुँ, पे हूँ जहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं मिल सकती जहाँ वो उन्हें मिल सकती है। कि वो एक बस हुँ, हिंदू लड़की से शादी करके वो जन्नत हासिल कर सकते हैं और हम ऐसे हो सकते हैं। फिर मैंने उससे पूछा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ डिफरेंट रिलीजन को जानने में। तो उसका ये था कि ज्यूइश हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, ज्यूइश बहुत ये होते हैं। तो फिर आई हुँ, ट्राइड फाइंडिंग आउट कि ज्यूइश का रिलीजन क्या है। तो मैंने पूरा फाइंड किया कि हिंदू मतलब सनातन धर्म के बाद जो सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है वो शायद ज्यूइश का ही है, इफ आई एम नॉट हुँ, रॉन्ग। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके। हुँ, हुँ, ठीक है, नहीं आप तो बोलते उसके बाद जाइए। फिर हुँ, हाँ, तो मैंने उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके ना मतलब ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है? ना राइट नाउ आई एम डूइंग मेडिकल, ठीक है? तो हुँ, उसके बाद से मैंने धीरे-धीरे करके पढ़ना स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया, क्योंकि ये ना एक दिन में नहीं भरता। अगर आप और उसने मुझे ये बोला कि मैं तुम्हें एक चीज़ लिख कर भेज रहा हूँ, उसे तुम पढ़ना। तो दैट वाज़ अ हुँ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बीइंग अ हिंदू, इफ आई नो दिस थिंग, तो आप समझ लो कि मैं कहाँ तक चली गई थी और मैंने कहाँ तक हुँ, क्या पढ़ा था, ठीक है? फिर वो रोज़ा रखने ओके। लगा, तो फिर मुझे बोलता था कि तो मैं रोज़ा रख रही हूँ, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, क्या तुम नहीं रख सकती? तुम मुझसे प्यार नहीं हुँ, करती? तुम भी तो रोज़ा रख हुँ। सकती हो। एंड आई वाज़ सो मच इनटू लव कि आई स्टार्टेड कि मैं फास्टिंग रखूँ और मैं उनके यहाँ पे अच्छा जानूँ। वो इसमें मुझे थोड़ा-सा आई एम रियली सॉरी आपको मैं रोक रहा नो हूँ, इट्स ओके। इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपको उसने प्यार में रोज़ा रखने के लिए कहा, मैं रोज़ा रख सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं रख सकते? तो आपने ये नहीं कहा कि ठीक है, मैं आपके प्यार में रोज़ा रख लूँगी, लेकिन फिर मैं मंदिर जाती हूँ, तो आप भी मेरे साथ मंदिर चलिए। आप हेलो, अनम्यूट कर लीजिए। जी। आवाज़ आ रही है? जी, तो जी, आ रही है। बताइए। ये चीज़ मैंने उन्हें इनिशियल स्टेज पे तो नहीं बोला था कि आप भी ऐसा हुँ, करो जैसा आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट हुँ, आफ्टर अ सर्टेन टाइम मैंने उन्हें बोला, ठीक है? कि अगर हुँ, मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब मेरे क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी कि आप जो बोल रहे हो वो सच है और जो मैं मेरे घर वाले या मेरे रिलेटिव जो बोल रहे हैं, बिकॉज़ आई एम हिंदू, तो मेरे रिलेटिव बोल हुँ, रहे हैं पूजा करो और ये करो, और आप मुझे बोल रहे हो रोज़ा रखो। तो मैंने ये पूछा, ये डिफरेंस क्यों है हमारे बीच? हम एक हुँ, क्यों नहीं हो सकते हैं? मतलब पूरी दुनिया में इतने सारे रिलीजन बने हुए, सबका बिलीफ देखो। मेरा हुँ, मानना है कि हर चीज़ बिलीफ सिस्टम पे चलती है। इफ यू बिलीव इन समथिंग, अगर आप एक पेड़ को ही मान लो कि वही आपका सब कुछ है और आप उस पे बिलीव करो, या फिर आप एक नॉन लिविंग थिंग को मान लो कि वो आपका सब कुछ है, तो आप उस पे बिलीव करो। देयर इज़ नो इश्यू। हुँ, तो उसने बोला कि मुझे हुँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ मंदिर जा सकता हूँ, ठीक है? आप हुँ, जब बोलोगे तो मैं आपके साथ चले जाऊँगा। लेकिन मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया कि आप चलो, आपको चलना पड़ेगा, या मैं कर रही हुँ, हूँ तो आप क्यों नहीं कर रहे हो?
अब मैंने ये चीज उनके साथ कभी नहीं किया। उसके बाद फिर ऐसी चीजें आई कि मैं मतलब इतनी ज्यादा आई वाज इनटू टू मच ऑफ अफेक्शन एंड लव। आई सेड हिम कि ओके, just because you're fasting for something which I don't believe in, which I don't know, but still if you're fasting for something and I know my partner is fasting for something, I'll fast, मैं भी करूंगी। तो ऐसा बहुत मतलब ऐसा 4-5 साल गुजरा कि मैंने रोजा रखा, मैं 4-5 साल भूखे रहती थी पूरे रमजान में। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे डिफरेंट डिफरेंट वो होता है ना मतलब आयत होती है, और फिर मुझे उसने उन्होंने इंग्लिश में कुरान सेंड किया मेरे घर पे, और हम मिल नहीं पाते थे बिकॉज मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि मैं बाहर करती थी। राइट नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, बट उस टाइम मेरे साथ ऐसा था कि मैं अगर घर से बाहर भी जा रही हूँ तो मुझे अपने पापा के साथ ही बाहर जाना पड़ता था। तुम इतने मिलते नहीं थे, तो वो मेरे घर पे भेजते थे चीजें एज अ गिफ्ट। मैं छुपा छुपा के चीजें पढ़ती थी। तो मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, मैं बहुत डेप्थ में अरे गई रे हूँ रे उस रे। चीज में, बहुत डेप्थ में गई हूँ उस चीज में। फिर मैं ऐसा ओके। होता था कि मेरे साथ मतलब अगर मुझे कुछ डर लग रहा है या फिर आई एम फीलिंग मतलब नॉट फीलिंग वेल, तो वो मुझे ये बोलते थे कि ये आयत पढ़ लो, आपको अच्छा लगेगा। और मैं इतनी बिलीव में थी कि मैं, आप मेरी बात माने, कि मुझे अच्छा लगता था उस टाइम पे। एक इंसान का, मैंने तो इतनी चीजों को देख के यही माना कि आप किस चीज पे बिलीव कर लो, आप एक पत्थर पे बिलीव कर लो, आप एक डॉल पे, आप एक किस चीज पे बिलीव कर लो, अगर आप बिलीव करते हो तो आपकी सब चीज हो जाती है उस चीज पे। ठीक है, मुझे अच्छा, ना एक क्वेश्चन आज, पूछूं मैं आपको? हाँ जी हाँ जी, आप पूछो। एक क्वेश्चन पूछूं, मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि आपको कुरान की कॉपी दी गई है और आप कह रहे हो हाँ कि जी मैं इन डेप्थ उसमें चली गई थी, तो मुझे हाँ ये जी। बताइए कि इन डेप्थ जाके आपको कुरान कुछ समझ में आया था क्या? मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने पूरा कुरान पढ़ा या पूरे मतलब हर चीज एक एक लाइन पे गई हूँ, लेकिन जब मैंने पढ़ना हम्म। स्टार्ट किया, ठीक है, तो मुझे तो स्टार्टिंग में ऐसी कुछ चीजें नहीं मिली कि जिसमें मुझे मिल के ऐसा मैं सोचूं उस चीज के बारे में। और इन दैट टाइम आई वाज अ हम्म। स्कूल स्टूडेंट। मतलब जब मुझे कुरान भेजा गया था तो आई वाज इन क्लास 10। तो उस टाइम मेरे पास इतना हम्म। टाइम नहीं था कि मैं कुरान भी पढूं, बट आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ बिलीव, आउट ऑफ अट्रैक्शन और एम्पैथी, आप कुछ भी बोलो, आई स्टार्टेड हम्म। बिलीविंग कि हाँ अल्लाह है, मतलब देयर इज हम्म। समथिंग। तो मैं ये सोचती थी कि अगर मैं भगवान बोल सकती तो मैं अल्लाह क्यों नहीं बोल सकती। ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरीके से इस्लाम में चली गई थी और मैंने अपना हिंदुइज्म छोड़ दिया था, दैट वाज नॉट अ थिंग, बट हम्म। ये था कि हाँ देयर इज समथिंग जो हमें गलत सिखाया जा रहा है और उन्हें ज्यादा प्रिविलेज देके ऊपर वाले ने ज्यादा सही किया है। ये मेरे दिमाग में चीजें हम्म। आ गई थी कि शायद मेरे हम्म। परिवार वालों ने कुछ गलत किया था कि हम हिंदू हैं, और उन लोगों ने कुछ अच्छा किया था कि वो मुसलमान है। तो ये सब चीजें मेरे हम्म। दिमाग में बैठती जा रही थी, बैठती जा रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं 10th के बाद फॉर नीट प्रिपरेशन मुझे कोटा जाना था, कोटा राजस्थान, एलएन में। तो आप हम्म। सब जानते हम्म। होंगे जो भी इंडिया के हैं कि वहां पे बेस्ट प्रिपरेशन होता है, तो मुझे वहां जाना था। तो उसके बाद फिर हम्म। वो बंदा मुझसे ना सर्टेन डिस्टेंस बनाने लगा कि तुम वहां जा रही हो, लड़कियों को वहां जाना अलाउड नहीं है, तो तुम परफ्यूम लगाती हो, लड़कियों को परफ्यूम लगाना अलाउड नहीं है, किस कोई और हम्म। उसका ये कर ले वो कर ले। जिस और हम कभी मिले नहीं थे इतने बार, 3-4 बार हम पहले मिले थे, लेकिन आई वाज सो मच इनटू लव बिकॉज हाँ एक चीज मेरे हम्म। अंदर, ये एक चीज मेरे लाइफ के अंदर ये चीज है कि मुझे फैमिली लव कम मिला था और मुझे बाहर से हम्म। प्यार मिल रहा था, तो मैं बाहर की चीजों को ज्यादा सुन रही थी। ठीक है, तो मैं उस चीज ओके। पे डिपेंड होने लगी कि वो हाँ मुझे ये कह रहा है, वो कह रहा है। और उस टाइम मेरे रिलेशन का 5 साल हो चुका था। आई स्टिल हम्म। वेटेड एंड मैं चली गई कि, और फिर वहां जाने के बाद मैंने ये बोला कि मेरे घर वालों ने मुझ पे इतने पैसे खर्च करके मुझे इतने दूर भेजा है, आई विल नॉट कम, हम्म। प्लीज वेट फॉर मी फॉर 2 years, आफ्टर 2 years जब मैं मेडिकल कॉलेज लूंगी, आपको भी कुछ आगे करना होगा, आप वहां आ जाना। देन ही सेड कि नहीं ऐसा हम्म। नहीं होता, लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती। तो मेरे दिमाग में डाउट आने लगा कि हम्म। मेरे रिलीजन में तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती। मेरे भाई को जितना प्रिविलेज मिला है उतना मुझे प्रिविलेज मिला है। आज मेरा भाई कुछ कर रहा है तो मैं भी कुछ कर रही हूँ। आज मेरे पापा हम्म। इंडिपेंडेंट है तो मेरी मम्मी भी इंडिपेंडेंट, दोनों वर्क करते तभी मैं आज यहाँ पे पहुंची हूँ। उसके बाद फिर हम्म। उसने मुझे आफ्टर 6-7 months में उसके पीछे बहुत गई। वो भी आता था मेरे पीछे, लेकिन वो बस ये बोल रहा था तुम वापस आ जाओ, तुम वहां नहीं रहोगी। तो मैंने ये रियलाइज हम्म। किया कि वाई आई हैव वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम। उसके बाद फिर उसने ये हम्म। मुझे बोला कि तुम काफिर हो और तुम काफिर ही रहोगी। और ये बात मेरे जहन हम्म। में बैठ गई कि काफिर क्या ओहो होता हो। है आखिर, कि हम्म। काफिर होता हम्म। क्या है, कि मैं क्या हूँ, हम्म। कि मैं अपने लिए पढ़ाई करूँ, अपना फ्यूचर बनाऊं, इंडिपेंडेंट हूँ जैसे मेरी मम्मी है आज, या फिर मैं डिपेंडेंट रहूं किसी के ऊपर जिसका मुझे पता भी नहीं है कि वो मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। तो फिर हम्म। मतलब मैंने बहुत सारा ये हदीस जैसे आप लोग करते हो वैसे उस टाइम भी एक चैनल हुआ करता था, तो उस चैनल का नाम नहीं लूंगी। तो उस चैनल पे वो इंडिया का नहीं था,
यूरोप का चैनल था और वो यूरोपियन बंदा था, ठीक है, और वो ओके अपनी जो भी यूट्यूब, आपको मैं बाद में बता दूंगी, वो यूट्यूब चैनल चलाता था इंग्लिश में। उसके हम्म चैनल देखना मैंने स्टार्ट किए, तो मैंने देखा कि कितना इन लोगों को बचपन से भरा जाता है इन सब चीजों के लिए। और जो ये तब साइलेंट जमात होता है एक चीज, साइलेंट जमात, हम्म ये इस चीज का पता हम्म मुझे उस टाइम चला कि आप कैसे किसी को इन्फ्लुएंस करो, किसी को अपने तौर तरीके से लो, और अगर वो नहीं चाह रहा तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दो। मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था। आफ्टर हम्म 1.5 year मैं उसको दूर कर पाई अपने, मतलब यूज टू हो पाई अपनी नॉर्मल जिंदगी में। तब तक तो मैं उसे ही हम्म ढूंढ रही थी। फिर वो मेरे लाइफ में हम्म वापस आया, फिर वो मुझे आकर बोलता है कि एक काम करो, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तो तुम मेरे घर वाले तो रेडी है। मैंने बोला कि देखो मेरा मेडिकल का भी स्टार्टिंग ईयर चल रहा है, और मतलब बाय द गॉड ग्रेस मैंने अपना वॉट एवर बिलीव गॉड ग्रेस बोला है कुछ भी, कि मुझे अब तो गॉड पे भरोसा है नहीं, ठीक है। मुझे हम्म अपने बिलीफ पे जरूर भरोसा है, ऐसे नहीं बोल रही मैं हिंदू और मुझे हिंदुत्व पे भरोसा नहीं है, जरूर है, क्योंकि मेरा रिलीजन ऐसा नहीं सिखाता कि मैं किसी और को जाके इन्फ्लुएंस हम्म करूं। बट मेरा रिलीजन हम्म तो फिर भी एक होता है ना, बिलीफ पे ही चलता है, तो आई बिलीव हिम, राइट। एंड देयर हम्म वाज नथिंग टू बिलीव, राइट, देयर वाज नथिंग टू बिलीव। सो उसके बाद फिर मैं, वो फिर से मेरी लाइफ में आया, फिर से बोला कि मेरे घर पे सब कुछ रेडी है, सब लोग रेडी है, लेट्स डू निकाह एंड ऑल। I said कि okay, I'll do it, but I have to study and I have to be independent, right? तो then he हम्म said कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक काम करो। और वो बार बार मुझे कलमा पढ़वाता था कि तुम्हें कलमा याद है, तुम्हें कलमा याद है। हम्म और यार मैं ये हम्म बोल दूं कि मुझे किसी बिलीव नहीं है, लेकिन ये 2 लाइन बोलने में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सेइंग दैट, और भगवान हम्म एक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सेइंग दैट। बट मेरे ऊपर वो चीज थोपना और मुझे उस चीज के लिए छोड़ के जाना कि मेरे घर वालों ने मुझे प्रिविलेज दिया है कुछ करने के लिए, हम्म एंड आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, यू कांट लीव मी फॉर सर्टेन रीजन, राइट। सो दिस इज हम्म पैथेटिक। एंड उसके बाद भी जो मुझे वो आयत पढ़ पढ़ के सुनाता था, जो मेरे दिमाग में उसने भरी है चीजें, हम्म इट्स स्टिल 2 years आई गेस, एंड मेरे दिमाग में अभी तक वो चीजें बैठी हुई हैं। he still हम्म calls me and still, मतलब वो मुझे अभी भी चाहता है कि मैं उसके बातों में आ जाऊं और ये वो। तो मैं उसे यही कहती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ, मुझे किसी अल्लाह को मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये चीज जरूर बोलती हूँ, हम्म मेरे मुंह से अल्लाह भी निकल जाता है, मेरे मुंह से भगवान भी निकल जाता है, मेरे मुंह से जीसस भी निकल जाता है, और जो इस कुछ दिन मैं को दिन में वो, एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आप बोलिए। तो मेरे मुंह से कुछ भी निकल हम्म जाता है, तो मेरा बिलीव उस चीज पे है जो ना सही ह्यूमैनिटी होता है ना, एक चीज ह्यूमैनिटी, ह्यूमन नेचर, जो उस चीज को हम्म अग्री करे, तो मेरा बिलीव उस चीज पे है। आई कैन नॉट बिलीव कि आप कुछ भी बोल दो और मैं उस चीज से बिलीव कर लूं विदाउट थिंकिंग ऑफ what is wrong and what is right. This is not me and I cannot accept that. So हम्म I ended up that relationship right away, right that time, हम्म कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, because मैंने तुम्हारे लिए हर चीज क्या कलमा पड़ा। और अगर वो मेरे साथ सही से रहता ना, आफ्टर गोइंग टू कोटा, अगर वो मेरे साथ सही से रहता तो शायद आज मैं उस चीज में फंस गई होती। बट शायद हम्म कुछ चीज है जिसने मुझे रोका, और जिसने उसे भी बोला कि तुम वापस आ जाओ। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया था कि मुझे कुछ करके उन्हें दिखाना था, एंड थैंकफुली मैंने वो चीज की, एंड आई एम लिविंग अ गुड हम्म लाइफ राइट नाउ। दैट्स इट, मतलब दिस इज माई स्टोरी। एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने आज तक किसी हम्म हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को, किसी जूइस को, किसी सिख को कभी नहीं देखा कि वो अपने रिजन किसी और पे थोपे। अगर हम दो दोस्त मिलते हैं ना, तो हम प्यार से मिलते हैं, और हम ऐसे मिलते हैं कि हाँ हम बैठे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स इट। यू गो टू योर लाइफ, यू वर्शिप योर गॉड, आई वर्शिप माई गॉड। ऐसा नहीं है कि राइट यू विल वर्शिप माई गॉड एंड यू हैव टू वर्शिप माई गॉड जस्ट बिकॉज यू लव मी, यू हैव टू वर्शिप माई गॉड। दिस इज नॉट राइट। हम्म आई डू हैव बिलीव इन समथिंग एल्स, यू डू हैव बिलीव इन समथिंग एल्स। तो ये चीज होना चाहिए, और ये मुस्लिम में ऐसा नहीं है। मेरे मतलब 90% दोस्त आज तक मुस्लिम रहे हैं बचपन से, और मैं ये चीज हम्म बता रही हूँ कि हमें कभी ये नहीं बोला गया 3-4 साल में कि आपको जाकर भगवत गीता पढ़ना है, लेकिन उन्हें बोला जाता है कि आपको जाकर कुरान पढ़ना है। जब आपको वो एथिक्स सिखानी चाहिए, जो आपको हम्म ह्यूमन नेचर सिखाना चाहिए, जब आप उनको कुरान पढ़वा रहे हो, ठीक है, आप एक हम्म मौल जो भी बोलते हैं मौलवी, जो उनको बैठा के आप कुरान सिखा रहे हो, उससे पहले आप एथिक्स सिखाओ उन्हें कि उनको लाइफ में हम्म एथिक्स से आगे बढ़ना है। ये मौला और ये जो कुरान में लिखा हुआ है सेक्स सेलेब्री है। और उसके बाद मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत 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 रिसर्च किया, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि औरत 50% ब्रेन की होती है, उनके पास उनका हक होता है, आधा हक होता है, उनका ये होता है, उनका वो होता है, वो औरत को बेचना जायज होता है। तो ये कोई अल्लाह और ये कोई पैगंबर, मैसेंजर आप उसी को बोलते हो ना, करेक्ट मी इफ हम्म आई एम रॉन्ग,
कि जो अल्लाह का जी, जी। भेजा हुआ है, ठीक है? आप हुँ, उन्हें मैसेंजर बोलते हो। अगर कृष्ण जी हमारे मैसेंजर है तो वो किसी औरत को लाकर बेचते नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम कंपेयरिंग टू रिलीजन, बट आई एम जस्ट गिविंग हुँ, एन हुँ, एग्जांपल, ठीक है? तो वो हुँ, ऐसी चीजें नहीं है कि आप कोई पैगंबर और कोई है वो नंगे हैं और उनको किसी और को देख के अफेक्शन आ रही है, except from their wife, उनको किसी और को देख के ऐसे अफेक्शन आ रही है। दिस इज creepy, this is pathetic, I cannot relate हुँ, anything to that, ठीक है? तो हुँ, मेरा जो था वो था, एंड दैट गाय कॉल्स मी, इवन उसका कल भी कॉल आया था, एंड सेम डायलॉग, कम इनटू माय रिलीजन, तुम्हें भी जन्नत मिलेगा और मुझे भी जन्नत मिलेगा। मैंने बोला कि जो मुझे जीना है, जैसे मुझे जीना है, इस दुनिया में जीना एग्जैक्टली, आई लाफ्ड आई लाफ्ड और मैंने बोला कि जो मुझे जीना है, जैसे मुझे जीना है, मैं इस दुनिया में जी कर जाऊंगी, इस दुनिया में जन्नत देख कर हाँ, जाऊंगी। मरने के बाद क्या पता कौन कहाँ जाता है यार, मेरे फैमिली में कितने हुँ, मरे, तो मुझे क्या पता वो हुँ, कहाँ गए होंगे और कहाँ होंगे। यहाँ तो मुझे अच्छे से हुँ, जीना है ना यार। और वो हुँ, बिलीफ पे जो तुम बिलीव करते हो, उस बिलीफ पे बिलीव करना इम्पॉसिबल है। मैं मर भी जाऊं तो उस बिलीफ पे बिलीव नहीं कर सकती हूँ। आई स्टिक टू दिस ओनली, भले ही जो भी है। मैं इतनी इंटू नहीं गई अपने रिलीजन में, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया कि तुम इतने इंटू जाओ, भगवत गीता में हुँ, जाओ और इसमें जाओ, ठीक है? लेकिन तुमने मुझे आकर मेरी लाइफ में सिखाया कि तुम कुरान में जाओ, एंड व्हेन मैं गई उस चीज में, तो आई फेल्ट लाइक, मतलब क्या ही फील ओके। फील किया मैंने, मैं सो नहीं बता सकती। खुशी जी, वी गॉट द पॉइंट। पहले गालिब भाई कुछ बोलना चाहते थे, वो ऐड कर ले, फिर मैं कुछ बोलना चाहूंगा, देन विल टेक समथिंग फ्रॉम कंफ्यूज मोमिन आल्सो। जी गालिब भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। मैं ये बोलना चाह रहा था कि वो बंदा बाद में खूब पछताया होगा और फिर अपनी गलती सुधारने आया होगा कि हम्म, जो काम मुझे एक बच्चा होने के बाद करना था वो मैंने अभी क्यों कर दिया, सारा काम खराब हो गया। कंफ्यूज आमतौर पे मोमिना जी। एक आमतौर पे हाँ। हाँ, आमतौर पे ना क्या होता है साहिल भाई, कि जो मैंने देखा भी है कि जब एक बच्चा हम्म, हो जाता है ना, फिर असल रंग दिखना शुरू हो जाता है। क्यों? अब उसे पता भी कहीं नहीं जा सकती। हम्म, ये कितना भी सर पीट ले, हाथ पीट ले, पांव पीट ले, ये कहीं नहीं जा सकती। अब घर वाले एक्सेप्ट हम्म, करेंगे नहीं, हम्म, मोहल्ले वाले बख्शेंगे नहीं, जाएगी हम्म। कहाँ? हाँ, सही बात है। पहले जिंदगी बर्बाद कर दो, वो फिर मतलब शी इज ब्लॉक्ड, यानी वो पूरी तरीके से ऐसी पोजीशन पे आ चुकी है कि अब उसको ना कोई एक्सेप्ट करेगा, ना वो खुद बाहर निकल सकती है। तो एक ट्रैप जैसा है वो। कंफ्यूज मोमिना जी, आप कुछ कहेंगी? उसके बाद फिर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क इस चीज पे दे दूं, इनकी बातों पर, फिर हम आज का जो असल टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे। जी, मैंने अभी अभी जॉइन की थी स्ट्रीम और इनकी सिस्टर की बात मैंने थोड़ी ही सुनी है। हम्म, लेकिन ये कि खुशी की बात है कि इन्हें वक़्त रहते अक़ल आ गई और उन्होंने जो है वो स्टेप बैक कर लिया। और बेहतर यही है कि उस हम्म। बंदे को टोटली लाइफ़ से ब्लॉक कर दें, नहीं तो उसको बोलें इतनी चाहत और मोहब्बत है तो मेरे मेरे मज़हब में आ जाओ। हाय 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 हाय। सही ये बात है सही है। ना? चाहत और बिल्कुल, तकाज़ा, बिल्कुल। चाहत का सबूत सिर्फ़ वो इनसे क्यों ले रहा है? वो खुद भी दे फिर। बिल्कुल सही बात है। वन वन साइडेड होता है ना ये पूरा। यानी तुम रोज़ा रखो, हम तो कभी मंदिर नहीं आएँगे। वही तो। मैं इसमें सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा उन सारे अब्दुल्स को कि भाई, ये जो तुम ये गंदा नाच जो नचाते हो, कि आपको इस्लाम में आना पड़ेगा। तुमको इतना नहीं पता है कि शादी से पहले तुमको इस्लाम जो है वो तो प्यार, मोहब्बत, इश्क ये सब की तो इजाज़त देता नहीं है। तो आप लोग अच्छा, एक तो प्यार मोहब्बत कर रहे हो अगेंस्ट में जाके, दूसरा प्यार मोहब्बत किससे कर रहे हो? गैर मुस्लिम से, जिनको तुम वर्स्ट ऑफ क्रिएशन मानते हो। उसके बाद फिर तुम उसको कैश करना चाहते हो। किस तरीके से? ये जो 2 गुनाह किया है तुमने, एक तो प्यार करके शादी से पहले, दूसरा गैर मुसलमान मुसलमान से, आप इसको कैश इस तरीके से करना चाहते हो कि चलो कम से कम ये 2 पाप तो हमने कर दिए, अब इसको इस्लाम में कन्वर्ट करके इसको हम मुसलमान बना देंगे तो हमारे लिए जन्नत का टिकट हो जाएगा वो। तो ये जितने अब्दुल है, जो इस तरीके की हरकत करते हैं, भाई इतना तुमको दीन का और इस्लाम का शौक है, तो सबसे पहले ये सब हरकत मत किया करो। आँखें नीचे नज़र रख के घर पे बैठा करो आप लोग। और हर बार जो है तुम सामने वाले से ही एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारे मज़हब में आए। तुम भी तो जाओ, तुमको बिल्कुल। नहीं जाना है। तुमको हमेशा सामने वाले को ही
फोर्स करना है। अच्छा, मैं टॉपिक कुछ और था लेकिन मैंने इनको मौका क्यों दिया, खुशी जी को? इसलिए कि सबसे पहले तो ये बहुत बोल्ड है और बहुत हिम्मत वाली है कि इन्होंने इतनी हिम्मत की कि ये जिस ट्रैप में फँसने वाली थी या फँस चुकी थी लेकिन बाहर निकल गई। आई डोंट नो कि कितने एक्सटेंट तक ये इन्वॉल्व थी, लेकिन जो भी है एटलीस्ट वहां से जिंदगी जो है बर्बाद होने से इनकी बच गई। तो बाकी लोगों के लिए, बाकी लड़कियों के लिए सबक है ये कि आप लोग प्लीज इस तरीके के प्यार वाले ट्रैप में ऐसे ना फंसे। देखिए, प्यार तो हो सकता है यार, मुस्लिम से भी हो सकता है, हिंदू से, किसी से भी हो सकता है, प्यार इंसान से होता है। अगर वो इस बात पे रेडी है कि अगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी चीजें आप फॉलो करो, तो वो भी अगर आपकी बातें मानता है कि ठीक है मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगा, तो आप देखिए ऐसा मुसलमान आपको जल्दी मिलेगा नहीं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वैसे चाहे लड़की हो या लड़का, जो भी, उन्हें चेक भी कर लेना चाहिए कि सामने वाला या सामने वाली रसूल का आशिक है या हमारा आशिक है। ये चीज हाँ, दोनों में से एक डिसाइड हो जाए ना, तो कसम से रास्ता साफ हो जाए। मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि जो सच्चा, वही बात है, प्यार इंसान से होता है। अगर जो वाकई में सच्चा प्यार करता है, खासतौर से मोमिन, तो वो फोर्स कभी भी नहीं करेगा अपने दीन में, क्योंकि यहाँ तो मामला ऐसा है ना कि 14-15 साल की शादी के बाद भी अगर आप दीन के हवाले से डिस्टर्ब हो गए हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो वहाँ पे हस्बैंड इज फाइन टू डिवोर्स यू जस्ट फॉर द रीजन दैट यू आर चेंजिंग योर रिलीजन। हम्म कुल मिला के प्रॉब्लम ये है कि चलो अगर वो आपके साथ इसी तरीके से शादी भी कर लेता है, तो सबसे पहली बात तो इस्लाम के हिसाब से उसकी शादी हुई नहीं, वो एक हराम रिश्ता है। दूसरा, आगे जाके वो ये कर सकता है कि शादी होने के बाद या बच्चा होने के बाद आपको फोर्स करे कि भाई आपको अभी इस्लाम कबूल करना पड़ेगा वरना मैं आपको तलाक दे दूंगा। यानी देखा जाए तो ये ट्रैप कोई भी एक्सटेंड तक जा सकता है। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसलिए आप कोशिश करिए कि आपका जो अब्दुल है, वो कैसे भी हो सकता है, कोई भी मोड़ पे आपको जो है उसके अंदर का ईमान जाग सकता है और वो आपको मुसलमान होने के लिए कह सकता है। इसलिए आप प्लीज़ अब्दुल के चक्कर में ना फँसिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और इसी वजह से आउट ऑफ द टॉपिक जाके मैंने खुशी जी को मौका दिया कि वो अपनी बात बताएँ। खुशी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी हिम्मत से और यानी बड़े ही अच्छे अंदाज से आपने एक अपनी स्टोरी भी बताई और लोगों को एक लेसन भी दिया आपने।